भाई संचालन करता और यहाँ पर उपस्थित हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई चंदू यादव जी। और चूंकि यहाँ समय कम है, मंच पे बैठी हमारी महिलाएं जो अच्छी वक्ता भी है, बोल करके गई हैं। भाई राजेंद्र आजाद जी अपनी बात को जिस तरह से रखा है, समाज को समझाने के लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ज्यादा समय न होकर के अभी भाई आयोजक करता, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम सब आप लोगों के बीच में आए हैं। भाई अच्छे लाल निषाद जी जो भी भावी प्रत्याशी भी हैं इस इलाके से, नौजवान नेता है, मैंने जानता हूं बहुत पहले से, और आने वाले समय में भी हम जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ रहेंगे। भाई एजाज साहब जिला उपाध्यक्ष हैं, अब्दुल कादिर साहब, चूंकि समय कम है मैं अपना 1 मिनट में अपनी बात को रखूंगा। आज पीडीए की पंचायत में हमारे नेता आए हैं, आप सब लोग आए हैं। आप लोग जानते हैं क्योंकि आने वाले समय में जिसकी सरकार है केंद्र और प्रदेश में, आज वो सरकार यहां गरीबों के बारे में बात नहीं करती है, पिछड़ों, अकलियत और दलित के समाज के लोगों के विरोध में बड़े साथिराना तरीके से काम करने का काम करती है। हमें आपको तो केवल 5 किलो अनाज में भटका करके आज जो पूरे देश और उत्तर प्रदेश में जितने बड़े चीज हैं सब पे ये लोग कब्जा है। चाहे आईएएस से लेकर के, दरोगा से लेकर, सिपाही से लेकर के हर जगह वो लोग कायम हैं। आप पता कर लेना, कोई दलित का बेटा, कोई निषाद या पिछड़े अकलियत का बेटा कहीं पर यहाँ का थाना अध्यक्ष से लेकर के, कहीं पर कोई एसडीएम तहसीलदार से लेकर के कोई काबिल नहीं है, केवल वोट ले गया है हम लोगों को। इनका मंशा है कि जो मुसलमान हिंदू मुसलमान करके हमें आपको लड़ाने का काम करते हैं। आपने देखा भी होगा मुसलमानों के खिलाफ लड़ाने के लिए ओबीसी, एससी और एसटी को एक करने का काम ये लोग करते हैं। जब उससे लड़ लेते हैं तब ये पिछड़ों के पीछे पड़ जाते हैं, तो वे कहते हैं एससी और अनुसूचित जात के लोगों के बीच में लड़ाने का काम करते हैं। और जब सबसे लड़ लेते हैं तब वे कहते हैं पिछड़े समाज के लोग आज तक इनका जो जितना भी विकास होता है रोक करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको लड़ा करके कुर्सी पर बैठने का काम करती है। आज उसी के तहत, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं लंबी बात नहीं करता, क्योंकि जिस इलाके से मैं आया हूँ यह इलाका, ये रास्ता आज का नहीं, बहुत पुराना हमारा इस क्षेत्र से रिश्ता रहा है। मैंने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ये चमचमाती सड़कें थी, लेकिन देखा जगह जगह टूट करके ये सड़कें आने लायक नहीं रह गई है। आखिर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने देखा है कि पीडीए के लोगों की संख्या इस इलाके में सबसे ज्यादा है। निषाद समाज के लोग, पिछड़े अकलियत के लोग जहाँ पे है वहाँ कोई विकास नहीं किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो कि हमारे सांसद हैं, यह भी मैं कहना चाहता हूँ, आते होंगे लोग आपके दिमाग में भरते होंगे, कहते होंगे जब सांसद जीत गया तो आप काम कराओ। लेकिन यह भी तय है कि जब तक आपकी सरकार नहीं प्रदेश में बनती, ये सांसद भले बने हैं, ये 5 किलोमीटर सड़क नहीं बना सकते, बस इतना कर सकते हैं जो पिछड़े अकलियत दलित के समाज के सवाल पे लोकसभा में अपनी आवाज को उठाते हैं। इससे हम लोग का बहुत राहत इस नाते रहता है कि हमारा सांसद इस जनपद में है, कहीं तक कोई भी आदमी आपके हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता। और आने वाले समय में पीडीए के लोगों, हमें आपको एक नहीं होंगे तो आने वाला 2027 बहुत कठिन है। बाबा साहब का बनाया संविधान बहुत खतरे में है। जो संविधान को संविधान से काटा जा रहा, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा, शिक्षा महंगी की जा रही है। आज शिक्षा जो गरीब कहे वो बड़े बड़े विद्यालयों में नहीं पढ़ सकता। आज उनके बेटे माँ बाप जो है पढ़ाई कराने के लिए एक टाइम खाना कम खा करके, कपड़ा कम पहन करके फीस देने का काम करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जितनी महंगाई शिक्षा से इन लोगों ने कर दिया है, आपके हमारे बेटे कभी नौकरी नहीं पा सकते, शिक्षा नहीं पा सकते। इस नाते हम आप एक साथ होकर के आने वाले 2027 में हम आप मिल करके अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे, तब हमारे पीडीए का जो सम्मान है, अधिकार है, मिलेगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।